हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना भी यही करूंगी कि आप सभी लोग, मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा खुश रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़रूरी काम की ट्रिक। और वो ट्रिक्स ऐसी क्या है? देखिए, मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में आपके काम की आने वाली चीज़ें ही लेकर आती हूँ जो आपके काम में आ जाए। और कुछ चीज़ें मैं अपनी वीडियो में ऐसी लेकर आती हूँ जो आपकी डेली लाइफ प्रॉब्लम से जुड़ी हुई होती हैं। तो ऐसे ही आज सबसे पहले ट्रिक मैं लेकर आई हूँ इसकी। अब आप सोचो ये क्या है? देखने से तो आप समझ गए होंगे कि ये है हमारी ट्रांसपेरेंट वाली नेल पेंट। अब इसका क्या यूज़? खाली सिर्फ नेल्स पे लगाने का? जी नहीं, इसके और भी बहुत सारे यूज़ हैं जिनको यूज़ करके आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं, प्लस हर चीज़ को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इसका यूज़ दिखाती हूँ कि नेल्स के अलावा इसका सबसे पहला यूज़ कहाँ पर है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पास जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है लाइक दिस, इस तरह की जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपके पास है, देखिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत सस्ती नहीं आती है, अच्छे खासे रेट पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी हमें मिलती है। तो हमें इसको केयर करके भी रखना होता है, संभाल कर रखना होता है कि ये इसकी जो चमक है वो ख़राब ना हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या कर लेना है? आपको लेनी है अपनी ये ट्रांसपेरेंट वाली नेल पेंट और आपको अपनी ज्वेलरी पर इस तरीके से लगा देनी है ताकि इसकी चमक खराब ना हो जाए। जब आप इस तरीके से लगा देंगे ना फ्रेंड्स, तो आप यकीन मानिए इसकी चमक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और ये एज इट इज़ रहेगी। बहुत सारी ज्वेलरी ना समय के साथ काली सी पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब आप इसको इस ट्रांसपेरेंट वाली नेल पेंट की कोटिंग दे देंगे तो उसके बाद ये आपकी जो ज्वेलरी है और जो उसके नग हैं वो काले नहीं पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं, ये तो थी ये वाली बात। अब और ऐसी क्या चीज़ है ज्वेलरी में जिस पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं? तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के क्राउन आजकल बहुत क्रेज में है और ये जरकन में आते हैं। अब दिक्कत ये है कि इस जरकन वाले क्राउन में भी ये जो हमारे जरकन वाले नग होते हैं, इनकी भी कुछ समय बाद चमक चले जाती है, मतलब जानी शुरू हो जाती है, चली जाती है चमक धीरे धीरे। लेकिन जब हम पैसा लगा के लाए हैं तो इसको तो हम अच्छे से यूज़ करेंगे। ऐसे ही तो इसकी चमक जाने के बाद इसको फेंकना नहीं सोचेंगे। तो इसके लिए भी हमें कुछ नहीं करना है, इसकी पॉलिश ख़राब ना हो तो इसके लिए भी हमें इस पर अपनी ट्रांसपेरेंट वाली नेल पेंट लेनी है और इसको पूरा अच्छे से हमें इसको कोटिंग दे देनी है। और आप यकीन मानिएगा, उसके बाद आप इसको रखिएगा, इसकी चमक नहीं जाएगी, क्योंकि इसको क्या है, कोटिंग मिल चुकी है। तो अब इसकी चमक क्यों जाएगी? तो आपको अच्छे से जो है चमक दे देनी है। तो जो भी आपके पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, क्राउन हो, आपको उनका ऐसे ही ध्यान रखना है। अपनी नेल पेंट से उनको अच्छे से शाइन करा देना है। एक तरह की इनको वार्निश भी मिल जाती है, ये दोबारा से चमकने भी लगते हैं और लाइफ टाइम जो है फिर इनकी चमक खराब नहीं होती है। तो ये देखिए, लगे ना अच्छे? तो ये दो चीज़ मैंने आपको बताई। अब आप कहेंगे तीसरी बात बताइए। तीसरी बात भी मैं आपको इसके कमाल की बताती हूँ। जो भी आप मेरी वीडियोस देखते हैं प्लीज़ उनको ना लाइक कर दिया कीजिए। बहुत मेहनत से, बहुत दिल से मैं वीडियोस बनाती हूँ। तीसरी ट्रिक हमारी ये है इस ट्रांसपेरेंट नेल पेंट की कि आपके घर पे जितने भी रिमोट्स हो, आप कुछ ना कीजिए। देखिए, जब आप रिमोट्स को यूज़ करते रहते हैं ना तो इनके ना नंबर मिटने लगते हैं। अगर हम इन पे कवर चढ़ाते हैं तो इनकी रेंज कम हो जाती है। ये टीवी को कम पकड़ते हैं, सिग्नल कमज़ोर से हो जाते हैं कवर अप करने के बाद। तो इनको कवर अप ना करें और इनके नंबर भी एज इट इज़ रहें। इसके लिए हमें क्या करना है कि इन पे भी हमें सब नंबर्स पर, देखिए सब नंबर्स पर ऐसे हमें सब नंबर्स पर अच्छे से अपना ट्रांसपेरेंट नेल पेंट की कोटिंग कर देनी है। ये देखिए, देखा फ्रेंड्स, अब ये ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहे हैं ना। अकॉर्डिंग टू दीज कीज, दीज आर हाईलाइटिंग ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट चमक रहे हैं। अब इन कीज़ के अकॉर्डिंग जो ये नंबर्स हैं, जो ये वाली कीज़ हैं, इनके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा चमक रहे हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, एक तो ये बिल्कुल प्रॉपर इनको जो है एक वार्निश मिल जाती है, एक चमक मिल जाती है, प्लस इनकी कोटिंग ख़राब नहीं होती है। और अगर कभी आपको ऐसा लगे कि भाई अब नंबर जो है, मतलब हमारी नेल पेंट की कोटिंग ख़राब हो रही है, तो भी क्या दिक्कत है, 20-30 रुपए में तो आ जाती है हमारी नेल पेंट, कर दीजिए दोबारा कोटिंग। तो इस तरीके से आप अपने रिमोट पर अच्छे से कोटिंग कर दीजिए और अब आपको किसी भी रिमोट कवर की ज़रूरत नहीं है।
और ये आपके रिमोट पर हमेशा रहने वाली है। मैंने अपने सभी रिमोट्स पर इस तरह की कोटिंग कर रखी है। एक बार मैंने भी ऑनलाइन रिमोट कवर मंगाए थे, लेकिन सच बताऊं मुझे भी वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। क्या हुआ कि मेरे रिमोट्स की रेंज कमज़ोर हो गई थी, मेरा टीवी अच्छे से उससे नहीं चल पा रहा था। अब देखिए हमारे 4th नंबर की ट्रिक क्या है कि जब आप रेडीमेड कपड़े मार्केट से लेकर आते हैं तो उन रेडीमेड कपड़ों में क्या होता है, पहले जो रेडीमेड कपड़े होते थे वो जो हम टेलर के सिलवाते थे या मोस्टली जब टेलर के सिलते थे तो उस टाइम पर क्या था कि जो मशीन आती है ना बटन और काज करने वाली, उस टाइम पर नहीं थी। तो टेलर्स भी और कंपनीज में भी हाथ से ही बस बटन लगाए जाते थे। अब क्या हो गया, अब बहुत सारी सुविधाएं हैं। देखिए अगर मैं भी कोई कपड़ा सिलती हूँ तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं फटाफट से काज बटन वाले के यहाँ दे आऊँ और मेरे काज और बटन होकर आ जाएं। ये सब होकर आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। काम आसान हो गया है, काम अच्छा भी हो जाता है, वो भी मैं मानती हूँ। लेकिन एक दिक्कत हमें जरूर आती है, मशीन से लगे हुए बटन्स में ये दिक्कत आती है कि जैसे ही उसका एक धागा हटता है तो वो सारा बटन निकलने लगता है ना फ्रेंड्स। आपने भी देखा होगा जब आप रेडीमेड कपड़े लाते हैं तो कितनी बार बटन जो है वो बहुत जल्दी हम जस्ट बंद ही कर रहे होते हैं लेकिन वो टूट जाते हैं, वो निकल जाते हैं। तो इस तरह की परेशानी अक्सर जब होती है जब हम कहीं आने जाने वाले होते हैं, मतलब कहीं पार्टी या फंक्शन में जा रहे हैं, हमने नए कपड़े पहने, जस्ट पहने ही थे, बटन ही बंद कर रहे थे लेकिन बटन हाथ में आ गया। तो उस समय पे या तो आपके पास ये हो कि सुई धागा उसी के मैचिंग का और आप दोबारा लगाएं, यही इसी की सॉल्यूशन है, या फिर आप दूसरी शर्ट पहन कर जाएं, बस यही सॉल्यूशन है। तीसरा सॉल्यूशन मैं भी आपको बताती हूँ। जब भी आप नए कपड़े अपने लेकर आए, मेनली शर्ट्स, जब भी आप शर्ट्स लेकर आए तो उनके जो बटन होते हैं ना फ्रेंड्स, इसको आपको सेव करना है। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब हम क्या बटन, मतलब शर्ट आते ही बटन को पक्का करने बैठ जाएं? जी नहीं, आपको सुई धागे का कोई काम नहीं करना है और आपके बटन भी पक्के हो जाएंगे। और वो कैसे होंगे चलिए बताते हैं। तो आपको ले लेनी है फिर से अपनी ट्रांसपेरेंट नेल पेंट। देखा इसके कितने सारे फायदे हैं। आप इसको अब तक सिर्फ नेल्स पर लगाते थे और देखो ये मेरे कितना काम करती है। तो फिर से आपको अपनी ये ट्रांसपेरेंट नेल पेंट ले लेनी है और आपको इन बटन्स पर अच्छे से कोटिंग इसकी कर देनी है। अब क्या होगा ना फ्रेंड्स, जब आपने इन बटन्स पर इसकी अच्छे से कोटिंग कर दी है तो अभी जो धागे हैं ना ये सारे चिपक जाएंगे आपस में और ये जल्दी से नहीं खुलेंगे। और ये क्योंकि ट्रांसपेरेंट है हमारी नेल पेंट तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इस पे कोटिंग की है। ये देखिए किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने कोटिंग की है और हमारे सारे धागे जो है वो आपस में चिपक जाएंगे। और अगर कभी आपको लग रहा हो कि आपने पहले से कोटिंग करके नहीं रखी है ट्रांसपेरेंट नेल पेंट की और अचानक से जब आप जा रहे हैं तो आपने महसूस किया कि बटन का एक धागा निकला हुआ है, तो भी आप तुरंत तभी के तभी ना सुई लीजिए ना धागा लीजिए, जस्ट अपने ट्रांसपेरेंट वाली नेल पेंट उठाइए और वहां पर उसको कोटिंग दे दीजिए। जब आप उस पर अपनी ट्रांसपेरेंट की नेल पेंट लगा देंगे, अगर वो टूटने वाला भी होगा ना, बटन निकलने वाला भी होगा, तो भी वो धागा वहीं के वहीं रुक जाएगा। तो अब आप बताइए इस ट्रांसपेरेंट नेल पेंट की आपको कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। मैं आप लोगों के लिए तो वीडियोस बनाती हूँ, आप लोग वीडियोस तो देखते हो, उससे मुझे बहुत प्यार मिलता है, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिलता है कि एटलीस्ट मैं बना रही हूँ तो आप लोग देख रहे हो वीडियो मेरी। लेकिन देखो ना फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी तो मुझे बता दिया करो। आप लोग कमेंट्स करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी लगता है ना कि अगर मैंने वर्क किया तो आपको पसंद आया, बस इतनी सी तो बात है। चलिए एक और बहुत ज़रूरी बात आपके साथ शेयर करती हूँ। अब जैसे कि आ रहा है शादियों का सीज़न, अब शादियों का सीज़न आ रहा है, पार्टीज़ का सीज़न आ रहा है, तो आप सब लोग चाहेंगे कि भाई हम सब लोग पहने मोटी मोटी झुमके, इयररिंग्स, तो वो सब तो हम लोग पहनने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, कुछ लोगों के साथ तो ये समस्या है कि जैसे ही वो आर्टिफिशियल कुछ भी सामान पहनते हैं, कोई भी ज्वेलरी पहनते हैं, मतलब कानों में मेनली, तो उनके कान तुरंत पकने शुरू हो जाते हैं या फिर रेडनेस हो जाती है पूरे कान पर और दुखन हो जाती है, मतलब दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, स्वेलिंग भी आ जाती है। तो अगर आपको भी इन सब से बचना है और अपना वो शौक पूरा करना है तो आखिर क्या किया जाए। देखिए फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, आपको ले लेना है ऐसे लहसुन आपको ले लेना है और आपको इसको छील लेना है। और जब आप लहसुन छील लें तो आपको इसमें से एक अच्छी सी मोटी सी, मतलब ये इतनी बड़ी स्लाइस लगभग काट लेनी है। ठीक है, अब ये आपने काट ली है। अब आपको क्या करना है, आपको अपना वो ईयरिंग लेना है जिसको आप पहनने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे मैं इसको पहनने वाली हूँ तो मैंने ये लिया। अब इसको मुझे इसके अंदर, लहसुन के अंदर 4 से 5 बार अच्छे से घुमाना है।
इसको मुझे ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, ये देखिए ऐसे ऐसे, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल वाली प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे लहसुन में, गार्लिक में। तो आपको इसमें ऐसे ऐसे इसको अच्छे से घुमा लेना है, अच्छे से घुमा लेना है, और उसके बाद फिर आपको ये पहनने हैं। समझ गए ना आप? जब आप इस तरीके से घुमा लेंगे ना इसको अच्छे से, और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आपके कान में ना कोई स्वेलिंग आएगी, ना आपके कान पकेंगे, और ना ही आपके कान में कहते हैं ना लालीपन आ जाता है, सूजन जैसी आती है तो लालीपन भी आ जाता है, पकने वाली कंडीशन में दर्द हो जाता है, दुखन हो जाती है। तो अब आप इसको आसानी से पहन सकते हैं। बस आपको जस्ट पहनने से पहले यही काम करना है कि आपको इसे गार्लिक के अंदर, लहसुन के अंदर, इतनी छोटी सी कली के अंदर अच्छे से इस तरीके से रोल कर करके, मतलब इसको डिप कर लेना है अच्छे से, घुमा घुमा के इसको अच्छे से, ताकि लहसुन का जो रस है वो इसमें अच्छे से लग जाए। और उसके बाद आप इसको पहन लीजिए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये ट्रिक बहुत काम करती है, मैंने खुद यूज़ की हुई है, मैं तब आपको बताती हूँ वो ट्रिक्स। और आपको मेरी जब भी जो ट्रिक अच्छी लगा करे, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताया कीजिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए और लाती रहूं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको भी तो कुछ काम करना है। ये काम तो मैं करती हूँ, अब मैं आपके परिवार का एक हिस्सा हूँ। आपको इस चैनल पर मुझे बेहद प्यार, बेहद सपोर्ट और अपना आशीर्वाद देना है। तो आपको उसके रूप में मेरे चैनल को लाइक करना है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना है, चैनल पर कमेंट्स करना है जो ट्रिक आपको पसंद आई हो। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना सपोर्ट मेरे इस चैनल के रूप में मेरे साथ बनाए रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू।